नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपको कहना चाहेंगे कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। इसलिए मित्रों, एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके धीरज और धैर्य की अभी और परीक्षा होनी बाकी है। कई अभ्यर्थी हमको लगातार फ़ोन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। और एक वीक बाद सही, एक वीक बाद की उसमें अभी जो है तारीख मिली है, 18 तारीख। क्योंकि अभी वैसे तो एनसीटी इसमें कोई कहीं पर भी पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हो सकता है कुछ पक्ष एनसीटी की तरफ से रखवाना चाहे। एनसीटी इसमें अपना पक्ष रखेगी भी क्या, ये तो जग जाहिर है। जिन संस्थाओं को स्वयं एनसीटी ने मान्यता प्रदान कर रखी है उनको झुठलाया तो नहीं जा सकता। एक बार संस्था को रिकॉग्नाइज कर दिया है और रिकॉग्नाइजेशन के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा और मार्कशीट्स अभ्यर्थियों को प्रॉपर एडमिशन के बाद में जारी की गई हैं, तो फिर इसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश रह नहीं जाती है। लेकिन अच्छा है, एनसीटी का जवाब कम से कम आ जाएगा तो हमारे जो प्रकरण हैं उनको एक तरह से मजबूती मिलेगी, क्योंकि रीजनल डायरेक्टर ने पत्र जारी कर रखा है, संस्था को मान्यता प्रदान कर रखी है, और यही एडवर्टाइजमेंट की मुख्य कंडीशन है। वंस उनका भी जवाब आ जाना, हम तो ये उम्मीद करके चल रहे थे कि जवाब आ गया है या उनको कि जवाब देना ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें पार्टी नहीं है। जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं, जो प्रत्युत्तरदाता होते हैं, वही केवल जवाब फाइल करते हैं। गवर्नमेंट इसमें जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था वही इसमें उत्तरदाता था, उसी को नोटिस जारी हुए थे। खैर एनीवे, नेक्स्ट वीक तक आप वेट करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें कोई स्टेट वाला जम्मू वाला जो इशू है, बहुत से अभ्यर्थी अभी हमको फ़ोन करके और अपनी शंकाओं का समाधान चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो अभ्यर्थी हैं वो क्या इसमें पात्र हैं या नहीं। जम्मू कश्मीर के अभ्यर्थी निश्चित रूप से पात्र हैं। वहाँ पर जो एनसीटी लागू नहीं होती थी, एनसीटी ने ऐसा पत्र कई अभ्यर्थियों को जारी कर रखा है, तो दैट जो पत्र है वो वैलिड है। एनसीटी के अभ्यर्थी निश्चित रूप से उसमें एलिजिबल है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने तो 6 कैंडिडेट्स के लिए एक ऑर्डर दे करके उनके लिए वैकेंसी तक रिजर्व रखी है। मेरे पास में ऑर्डर है, हमने उसको फाइल किया हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के अभ्यर्थी इसमें कहीं पर भी जो है अपात्र नहीं है, ये अपनी शंका को आप बिल्कुल दूर कर दीजिए। अब निर्णय तो आना बाकी है, लेकिन अब इसमें कुछ रह नहीं जाता है। इसलिए लेट अस होप कि आपके प्रकरण में तो बहुत जल्दी जल्दी तिथियां मिल रही हैं, इसलिए आप लकी हो। कभी भी अपना धैर्य ना खोएं, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। इसलिए हमने आपको प्रारंभ में ही एक जो लोकोक्ति है, दोहा सुना करके और आपका मनोबल हमने बढ़ाया है। मनोबल को आप बढ़ाते रहिए। कई अभ्यर्थी अभी भी कुछ शंकाएं हैं। देखिए, ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये नहीं है कि एक पक्ष ही मजबूत होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों को किसी परीक्षा के रिजल्ट के कारण से, चाहे वो नीट हो, चाहे रीट हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे रेलवे भर्ती हो, कुछ को इसमें लाभ मिलता है तो कुछ को इसमें हानि होती है। तो माननीय न्यायालयों में जाने का अधिकार तो सबको है। अब ये हमको लोकतंत्र की व्यवस्था में हमको अपने जो सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, उस पर भरोसा करना चाहिए। और भरोसा हम करेंगे, धैर्य रखेंगे, तो ही हमें न्याय मिलेगा। आपको इसमें चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने बहुत से कैंडिडेट्स को पहले ही ज्वाइन करवा दिया है, और अब जो कैंडिडेट आप ज्वाइन करेंगे जीतने के बाद, देखिए जब आप जीत जाओगे प्रकरण में, जीतना सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हार और जीत। ये तो तय करना है, तय होना बाकी है, मगर हम तो ये मान के चलते हैं कि हम जीतेंगे। जब हम जीतेंगे इसमें, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट जिसे कहते हैं, परिणामी लाभ,
आपको भी उसी तिथि से मिलेगा सब कुछ जब उन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें कहीं परेशानी की कोई बात ही नहीं है कि हम तो बेरोजगार हैं, हमारे भविष्य का क्या होगा। अब देखिए, ये तो भविष्य आपका उज्जवल है और इसीलिए प्रकरण चल रहे हैं। रिजल्ट तो आने दो, फैसला तो आने दो। अरे भाई देखिए, लोग तो कोई भूकंप से मर जाते हैं, कोई बाढ़ से मर जाते हैं, अभी भूस्खलन हो गया, कहीं जो है अभी बर्फ का, ग्लेशियरों का जो है स्खलन हो गया। देखा नहीं आपने उत्तराखंड में क्या हाल हुआ। तो हम लोग तो कम से कम ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं कि हम लोग उत्साहित होकर के और अपना काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए आप अपना धैर्य ना खोएं और आप अपनी जो स्टडी है बाकी कॉम्पिटिशन्स के लिए उसको जारी रखें। अभी यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकल चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन शायद फॉर्म भरना अभी शुरू नहीं हुए हैं। फॉर्म भरिए, यूपीएससी के फॉर्म भरिए। हम आपको यूपीएससी के ऊपर भी गाइडलाइंस देंगे। उसमें एक सीसेट पेपर होता है और दूसरा जो है एक जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर होता है। सीसेट मात्र जो है उसमें आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं। 33 मार्क्स लाने के बाद में आपका जो सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर होता है, उसका इवैल्यूएशन होता है। उसमें जनरल स्टडीज आती हैं, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल इंसिडेंट्स, घटनाएं, इंडिया की कल्चर वगैरह वगैरह सब आती हैं। और जो सी सेट होता है उसमें इंग्लिश के कुछ पैराग्राफ्स आते हैं। जिनकी इंग्लिश ठीक है वो पैराग्राफ्स के ऊपर उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं है उनके लिए मेंटल एबिलिटी के काफ़ी सवाल आते हैं, उनके आधार पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जिनकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी कमज़ोर है वो मैथमेटिक्स के बहुत से सवाल आते हैं, उसमें मैथमेटिक्स के बेस पर भी आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए अभी हम आपको यूपीएससी के ऊपर बहुत सी सीरीज जारी करेंगे और आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। आप चिंता न करें, मस्त रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और हमने जो योग अभ्यास आपको बताया है, योग से जुड़िए, प्राणायाम करिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। दोनों वाइस वर्सा हैं। तो चिंता न करें, धैर्य रखें और अगले वीक आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमारे चैनल से जुड़िए और बाकी लोगों को भी इसे जोड़िए ताकि सभी को लाभ मिले। अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। जस्टिस तक। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।